नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक महत्वपूर्ण मिसाइल टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस के बारे में। पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसको भारत और रसिया ने मिलकर विकसित किया, लेकिन आज दुनिया के तमाम देश इस मिसाइल को भारत से परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। कई देशों को यानी डील भी हो चुकी है, फिलीपींस जैसे देश को सप्लाई भी की जा चुकी है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जख्म देने वाली यही मिसाइल है। इस मिसाइल की चर्चा पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हितैषी देश हैं सभी में होती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल अब और खतरनाक बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक एक्सटेंडेड वर्जन या एडवांस वर्जन बनने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय अभी एक मंजूरी देने वाला है जिसमें ब्रह्मोस को 800 किलोमीटर की रेंज में बनाया जाएगा। यानी भारतीय सेनाओं के पास में ऐसी ब्रह्मोस आने जा रही है जो 800 किलोमीटर की रेंज में अभी कार्य करेगी, यानी जिसकी मारक क्षमता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पाकिस्तान के साथ में हमारा अब कभी युद्ध होता है तो हम दिल्ली से इस्लामाबाद, जो कि दूरी है 700 किलोमीटर के आसपास, यानी हम 800 किलोमीटर की मारक क्षमता की इस मिसाइल से दिल्ली से बैठे बैठे हमला कर पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास क्यों किया गया? पहले 290 किलोमीटर, फिर 450 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर और अभी बात हो रही है 800 किलोमीटर की। और ब्रह्मोस मार्क 2 जो कि इसका सबसे एडवांस वर्जन है जो बन रहा है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चलेगा और 1500 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता होगी। तो इस मिसाइल को इतना वर्सेटाइल बना दिया गया है, भारत की चाहे नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, सभी हर जगह से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस मिसाइल की जो खास बातें हैं आज के सेशन में तकनीकी विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल क्यों मानी जाती है, इस मिसाइल का इतना खौफ क्यों है, इतनी इसकी डिमांड क्यों है, और भारत के रक्षा तंत्र की ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बारे में आज हम पूरा समझने जा रहे हैं। भारत के क्या क्या प्लान हैं, बेबी ब्रह्मोस क्या है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग, तो इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए खबर क्या है। सेना 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी में। अभी 450 किलोमीटर तक निशाना साधने वाली मिसाइल मौजूद है। यानी ये सभी जगह ये इस समय न्यूज है कि भारत जो है अब 800 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल्स हैं वो हमारी जो सेनाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहा है। और ये डिसीजन जो है बाकायदा रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया जाने वाला है। इसके लिए डिमांड जो है की गई है, यानी भारतीय सेनाएं जो है इनको रिक्वायरमेंट महसूस करती है और इसीलिए रक्षा मंत्रालय तक ये बात पहुंची है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की हम बात करें, इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं, इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊं तो ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत और रसिया यानी दोनों देशों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। भारत की डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रसिया की एनपीओएम, एनपीओएम का मतलब है फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइजेज, इनके द्वारा मिलकर इसे डेवलप किया गया था। और ये जो मिसाइल है इसको डेवलप करने का जो औचित्य था, यानी हम कह सकते हैं इसका जो कारण था, वो कारण ये था कि एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करना सेनाओं के लिए जो सुपरसोनिक स्पीड यानी लगभग 1 मैक से 5 मैक की गति में दुश्मन पर हमला कर सकें। और उसी के तहत इसे डेवलप किया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे को सहयोग किया और ये मिसाइल जब बनकर तैयार हुई तो आज इस स्थिति में है कि किसी भी जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर जमीन से कहीं से भी इस मिसाइल को दागा जा सकता है और दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल डेवलप होना कब शुरू हुई? 1998 में एक जॉइंट जो प्रोग्राम था उसके तहत इसे डेवलप करना शुरू किया गया। 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना को मिली। 2011 में 3000 करोड़ का एक ऑर्डर दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, जिससे ब्रह्मोस मिसाइलें इंडियन आर्मी के पास आई। और उसके बाद 2013 में यानी 2 साल बाद लगभग 6800 करोड़ का एक और ऑर्डर दिया गया जिसमें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए
ये मिसाइल जो है उपलब्ध कराई गई। ब्रह्मोस सेकंड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मार्क टू जो है 1500 किलोमीटर की रेंज में अभी डेवलप की जा रही है। जब इस नाम की बात आती है ब्रह्मोस, तो देखिए कई बार जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो कई बार ये कहा जाता है कि भगवान जो श्री ब्रह्मा जी हैं उनका एक अस्त्र था जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा हमारी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से नामकरण कर दिया गया है लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। इसका जो नामकरण किया गया वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की एक नदी है मॉस्को, इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ब्रह्मोस जो नाम है वो मॉस्को नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल मानी जाती है। दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल जानी जाती है। अब देखिए पहले जब इसको डेवलप किया गया तो इसकी रेंज थी 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर का मतलब क्या था वो भी समझिए। एक्चुअल में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक रिजीम हो रखी है, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये जो रिजीम है ये दुनिया में हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं इनके इनके जो प्रसार है उसको रोकती है कि ज्यादा कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी दुनिया में इन मिसाइलों की संख्या बढ़ जाए। तो उस पर नियंत्रण के लिए संधि को लाया गया था। एमटीसीआर का भारत सदस्य नहीं था। 2016 में एमटीसीआर का भारत सदस्य बना। भारत जब सदस्य इसका बन गया तो भारत के पास में ऑथेंटिक रूप से, आधिकारिक रूप से ये क्षमता आई, यानी ये अधिकार आ गया भारत के पास कि अब भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल डेवलप कर सकता है। ब्रह्मोस को हम बनाने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करना चाहते थे, इसीलिए हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी बनाना चाहते थे। तो हमने इसे 290 किलोमीटर से शुरू किया, लेकिन जब एमटीसीआर के जब हम मेंबर बन गए तो हमने अब इसकी रेंज को बढ़ाना शुरू किया। इसके अलावा चाइना से और पाकिस्तान से जो हमारे हाल फिलहाल में जो तनाव हुए हैं उनमें ये आवश्यकता महसूस की गई कि हमें इसकी ज्यादा रेंज की आवश्यकता है। क्योंकि जब देखिए आप बॉर्डर पर होते हैं तो आपको अपने जो लॉन्चर्स होते हैं उनको बॉर्डर के बिल्कुल करीब ले जाना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूरी पर हमला कर सकें। लेकिन क्योंकि मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और या फिर आपके पास में ज्यादा डिस्टेंस पर अगर टारगेट है तो फिर एक और आपके पास में जो रास्ता बचता है वो ये है कि आप एरियल अटैक करें, किसी विमान में ब्रह्मोस को लगाकर वहां पहुंचाकर उसके ऊपर से अटैक करें। उसमें थोड़ा खतरा रहता है कि दुनिया जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है हो सकता है विमान को इंटरसेप्ट कर ले और नुकसान हो सकता है। अगर सबसे जो सेफ अटैक है वो ये है कि आपकी मिसाइलों की रेंज अगर ज्यादा है तो आप बॉर्डर से ज्यादा दूरी पर, यानी भारत की जमीन में अंदर रहकर आप दूर से ही अटैक कर सकते हैं, दुश्मन को वहां पर टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इसकी रेंज जो है उसको बढ़ाया गया और अब इसकी रेंज जैसे कि 290 से 450, फिर 500 और अब जो बात हो रही है 800 किलोमीटर। और ब्रह्मोस MK2 जो है उसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक होने वाली है। इस मिसाइल की कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करें, स्पीड मैंने आपको बताई, सुपरसोनिक स्पीड है। 2.8 से 3 मैक तक की गति चलती है। 2.8 3 मैक गति जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ये मिसाइल मान के चलिए लगभग 1 सेकंड में 3 किलोमीटर के आसपास चल लेती है। दूसरी बात, विस्तारित रेंज, इसकी रेंज मैंने अभी आपसे डिस्कस की। फिर एक है मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग कैपेबिलिटी। मतलब क्या है, आप इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, जहाज से, पनडुब्बी से, या फिर विमान से या जमीन से। सुखोई 30 MKI जो है उस पर इसके लगातार परीक्षण चल रहे हैं। विनाशकारी पेलोड है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वॉरहेड होता है, विस्फोटक पदार्थ, 300 किलोग्राम तक का हम रखकर भेज सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर है आपका सटीक प्रहार क्षमता। देखिए इसमें दुश्मन को पहचानने के लिए जो नेविगेशन सिस्टम लगा है वो जीपीएस पर आधारित थी पहले ये। फिर भारत का स्वदेशी जब नेविगेशन सिस्टम बन गया नाविक, उससे इसको जोड़ा गया। और इसके अलावा मान लीजिए जीपीएस या नाविक भी फेल हो जाते हैं तो इस मिसाइल के अंदर एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, INS। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से ये मिसाइल खुद तय करती है कि टारगेट पर कहां हमला करना है और विद पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में ये हमला करती है। इसका जो सर्क्यूरल प्रोबेबल एरर जो है, CP जो है, वो बहुत कम होता है। मतलब क्या हुआ कि जहां पर अटैक करना है वहां लगभग मान के चलिए 1 से 5 मीटर के दायरे में ही अटैक करती है।
दूसरी बात स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत कम है। दुश्मन की रडार से आने वाली जो तरंगे हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उन तरंगों को कभी सही डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जाता। इसकी सतह से जब तरंगे टकराती हैं तो उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए दुश्मन इससे पता भी नहीं लगा सकता कि इसकी कहां पर मौजूदगी है। इसके अलावा ये सुपरसोनिक गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल जो है वो पृथ्वी की सतह से बिल्कुल नजदीक चलती हैं, तो रडार की रेंज से वैसे ही बाहर हो जाती हैं। समुद्र में ये 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर चलकर हमला करने की क्षमता रखती है। यानी समुद्र की सतह से मात्र 10 मीटर की ऊंचाई हाईएस्ट, 5 से 10 मीटर, तो वहां पर भी कोई भी रडार सोनार इसको पकड़ने की क्षमता, सोनार का तो चलिए अलग काम हो गया, रडार की जो क्षमता है वो नहीं रहती है। तो इस मिसाइल को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मिसाइल बहुत ज्यादा घातक मानी जाती है। ये मिसाइल अपनी गति और अपने अचूक निशाने के कारण दुश्मन पर जो हमला करती है तो दुश्मन कभी भी इससे बच नहीं पाता है, और इसे दागो और भूल जाओ तकनीक के अकॉर्डिंग बनाया गया है, फायर एंड फॉरगेट टेक्निक के आधार पर। और ये स्वायत्त उड़ान भरती है, मतलब अपने आप डिसीजन लेकर आगे चलती है। वर्तमान की जो रेंज है, जिसे हम कह रहे हैं कि 800 किलोमीटर हम इसको बढ़ा रहे हैं। देखिए वर्तमान रेंज 450 किलोमीटर तक हम बना चुके हैं। अब 450 किलोमीटर में यहां पर देखिए, देखें दिल्ली से इस्लामाबाद की जो डिस्टेंस है वो लगभग 700 किलोमीटर है। तो अगर आपको इस्लामाबाद या इन क्षेत्रों पर हमला करना है तो आपको अपनी मिसाइल को 450 किलोमीटर की रेंज में यहां ले जाना पड़ेगा, यहां से अटैक करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। अब लेकिन आप 800 किलोमीटर की रेंज में हैं तो यहां दिल्ली से ही हमला कर सकते हैं पाकिस्तान के मैक्सिमम शहरों पर। दूसरी तरफ चाइना के भी अधिकतम अंदर भाग तक आप हमला कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज हमने सीखी है। एएनआई जो है, न्यूज एजेंसी एएनआई, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया है कि भारतीय अधिकारी या रक्षा अधिकारियों ने ये बात कही कि अब भारत सेना के लिए इसके नए वर्जन का बड़ा ऑर्डर देने वाला है, और रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यानी ये खबर जो है पक्की है कि भाई 800 किलोमीटर के अकॉर्डिंग बात हो रही है। यहां पर एक और चीज देखिए, वर्तमान की जो युद्ध प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग कोई भी देश हुआ, जो देश सक्षम है टेक्नोलॉजी में, वो 3 चीजों पर बहुत ध्यान दे रहा है। एक चीज है यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत जो है बहुत ज्यादा गंभीरता से कार्य कर रहा है। कल ही हमने इस पर सेशन किया है कि भारत जो है अपना मिशन सुदर्शन चक्र जो है उसको किस तरीके से डेवलप कर रहा है। उसके अंतर्गत S-400 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो साथ में काम करेगा, आकाश तीर ऑलरेडी है उसमें, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स हैं वो इसमें है, छोटी कम हाइट कम दूरी तक मारक क्षमता वाली। और फिर हमने जो प्रोजेक्ट कुसा है उसके भी पहले चरण में सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि आज जो दुश्मन की ओर से हमला होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा घातक है। जैसे कि ईरान कर रहा है बहुत सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ना, बहुत सारे ड्रोन एक साथ छोड़ना। तो पहली बात, आपका एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर होना चाहिए, मल्टी लेयर, तो भारत जो है उस पर काम कर रहा है। दूसरा है कि आपके पास में जो मिसाइल्स हैं उन मिसाइल्स की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि ईरान के पास में लगभग कहा जा रहा है 3200 के आसपास मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें। अब 3200 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान अकेला इजराइल और अमेरिका सबसे युद्ध लड़ रहा है। उसका कारण है कि वो सैचुरेशन मोड में मिसाइलों को छोड़ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही वो डिटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए लिमिट है 30 मिसाइलों की कि एक साथ 30 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, आपने भेज दी 40 मिसाइलें एक साथ, तो फिर 10 मिसाइलें डेफिनेटली उस क्षेत्र में जाकर गिरेंगी। तो इसीलिए हम मिसाइलों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जब हमें सैचुरेशन अटैक पोजीशन में जाना हो तो इन मिसाइलों का उपयोग किया जा सके। और तीसरा है ड्रोन। ड्रोन जो है, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो देश आगे हैं वो युद्ध की स्थिति में भी आगे हैं, और ड्रोन में भी स्वार्म ड्रोन की स्थिति है। स्वार्म ड्रोन, जैसे कि भारत ने अभी शेषनाग बनाया है, शेषनाग जो 150 जो हमारा ड्रोन है वो बहुत ही इंटीग्रेट होकर
आक्रमण करने वाली क्षमता विकसित कर चुका है, यानी बहुत सारे ड्रोन एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए भारत जो है यहां पर अपनी एक मिसाइल फोर्स का गठन करना चाहता है। दूसरा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन की संख्या बढ़ सके और मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो डीप टारगेट है, पाकिस्तान में अंदर तक घुसना है, चाइना में अंदर तक घुसना है, जैसे कि गलवान घाटी का जो हमारा झगड़ा हुआ था चाइना के साथ में, तो वहां सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि हमारे पास ब्रह्मोस जो है वो 290 किलोमीटर थी और चाइना के जो यहाँ पर जो टारगेट खड़े थे, दुश्मन यहाँ पर खड़ा था, वो 290 किलोमीटर से थोड़ी दूरी पर था, यानी बॉर्डर के उस ओर। तो हम उन पर प्रॉपर हमला नहीं कर सकते थे, जबकि चाइना के पास ये क्षमता थी कि वो हम पर हमला कर सकता था। लेकिन अब हमने 450, 500 और अब 800, तो इस तरीके से ये क्षमता हमने विकसित यहाँ पर कर ली है। लॉन्चर सुरक्षा और बचाव, यहाँ पर आपको देखिए पुराने लॉन्चिंग जो तरीके हैं उनमें बदलाव किया जा रहा है और उसमें बदलाव, रेंज बढ़ेगी तो इसमें डेफिनेटली बदलाव आएगा। तो इससे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारतीय लॉन्चरों की सीमा एकदम करीब जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे वे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रहेंगे। यानी आपको बॉर्डर पर जाकर अटैक करने की जरूरत नहीं है, अब आप भारत की सीमा के काफी अंदर रहकर भी अटैक करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। 800 किलोमीटर की जो रेंज है ये भारत को एक रणनीतिक सुरक्षा देती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिफेंस पॉलिसी में जो हमारा पॉइंट है, मिनिमम डिटरेंस की कंडीशन, न्यूनतम प्रतिरक्षा की स्थिति प्राप्त करना, उसमें लाकर खड़ा करती है और इसीलिए ये तकनीक जो है इतनी चर्चाओं में है। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत है ब्रह्मोस मिसाइल। आप किसी भी, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो इसका उपयोग करती हैं और तीनों सेनाओं के पास होने के कारण भारत एक अच्छी स्थिति में बन जाता है और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर, यानी इसके जो मैक्सिमम पार्ट्स हैं, अब हम देखिए इसके स्वदेशी निर्माण को पूरी तरह से बढ़ावा दिया है। हालांकि पहले भी ये था कि भारत और रूस ने हालांकि सहयोग किया है, लेकिन इसमें भारत का योगदान ज्यादा था। भारत जो है इसको डेवलप करने में ज्यादा योगदान भारत ने दिया। यहाँ इंजीनियरिंग और डिजाइन की बात करें, चाहे घरेलू रक्षा उद्योग के डेवलपमेंट की बात करें, ब्रह्मोस के मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं अब वो भारत में बन रहे हैं और ये लेवल कहां तक पहुंच चुका है, बढ़ते बढ़ते 90% तक, 90% तक, यानी इसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनाए जा रहे हैं। फिलीपींस को हम इसकी सप्लाई कर चुके हैं और ग्लोबल लेवल पर इस मिसाइल की बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी इसका एक्सपोर्ट भी चल रहा है। अब एक नए पॉइंट पर आते हैं हम, बेबी ब्रह्मोस। बेबी ब्रह्मोस, अब समझिए, देखिए इसका मिसाइल का नाम से पता चल रहा है, बेबी ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा वर्जन है, छोटा संस्करण। अब इसकी आवश्यकता क्या है और ये हमारे लिए रणनीतिक सामरिक रूप से क्यों महत्व रखती है वो समझिए। अभी देखिए सबसे बड़ी चर्चा जो ईरान इजराइल युद्ध में, अमेरिका के युद्ध में चल रही है वो क्या है, वो ये है कि इजराइल के पास और अमेरिका के पास में दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इन एयर डिफेंस सिस्टम में जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगी हैं, एक एक मिसाइल की कीमत 30 से 40 करोड़ है। 30 से 40 करोड़ की इंटरसेप्टर मिसाइल है। दूसरी तरफ से ईरान के जो ड्रोन आ रहे हैं वो 20 से 30 लाख के हैं। अब 20 से 30 लाख के टारगेट को नष्ट करने के लिए 30 से 40 करोड़ की मिसाइल को छोड़ना पड़ रहा है। ये इन देशों के लिए बहुत बड़ा घाटा है। अमेरिका का 8,000 से 10,000 करोड़ का पर डे का खर्चा इस युद्ध में आ रहा है और इसीलिए अमेरिका बैकफुट पर है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति यह है कि वो कह नहीं पा रहा कि यहां कहां से इसको उगलू, मैं कैसे, क्या करूं, मुंह से या कैसे। तो हालत यह है, उसका कारण यही है कि इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। जो उसके उद्देश्य थे वो सारे फेल हो चुके हैं और अमेरिका का अब एक तरीके से दुनिया को समझ में भी आने लग गया है। ये इतिहास रहा है कि अमेरिका, जैसे कहते हैं ना, फटे में पैर फंसाना, तो वहां इसकी स्थिति ये होती है। अफगानिस्तान को देख लो, वियतनाम को देख लो और आज स्थिति किसमें है, ईरान में देख लो। अमेरिका 10 से 20 साल तक युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है, लड़ता है, और लेकिन लास्ट में बिना डिसीजन के इसको वापस भी लौटना पड़ता है। सेम स्थिति अफगानिस्तान में हुई, वियतनाम में तो इसकी बुरी हार हुई और अब ईरान में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति, हालांकि भारत की तो कभी ये नियत ही नहीं रहती, हम इस तरीके से कभी किसी देश पर हमला नहीं करते, लेकिन हमारे पास अगर हम पर कोई अटैक होता है तो हम उस स्थिति में खड़े रहे। तो यहां पर देखिए हम बेबी ब्रह्मोस क्यों बना रहे हैं, समझना। हमें ऐसी स्थिति आ सकती है क्योंकि हमारे बगल में जो देश है वो चिंदी चोर है, पाकिस्तान।
उसके पास में वहां तो 20-30 लाख के ड्रोन है, इसके पास में 5-5 लाख के, 4-4 लाख के ड्रोन भी हैं। छोटे छोटे जो ड्रोन है वो है इसके पास में। अब ये क्या करेगा, जो स्वार्म ड्रोन की जो तकनीक है इसने भी सीख ली, इसने भी सुन लिया कहीं से कि यार स्वार्म ड्रोन होता है। स्वार्म ड्रोन का मतलब कि झुंड में छोड़ दो बहुत सारे ड्रोन। अब उन 5-5 लाख के ड्रोन को नष्ट करने के लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल को खराब नहीं करेंगे, जाया इसमें हम जाया नहीं करेंगे ब्रह्मोस को, क्योंकि एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत भी 30 से 40 करोड़ है। यानी जो ब्रह्मोस, हम जो फुल स्केल जो ब्रह्मोस का वर्जन है हमारा, 30 से 40 करोड़ का बनता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम में, लड़ाकू विमानों में हम जहां आवश्यकता है वहीं ब्रह्मोस का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 से 40 करोड़ हमारे वेस्ट हो जाएं एक 5 लाख के ड्रोन को नष्ट करने के लिए। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? यहां पर डीआरडीओ ने दिमाग लगाया, समय रहते हुए डिसीजन लिया और परीक्षण किया जा चुका है, बनाया जा चुका है। एयरफोर्स जो है इसका सफल परीक्षण भी कर चुकी है, बेबी ब्रह्मोस का। ये ऐसी मिसाइल है जो ब्रह्मोस का ही छोटा वर्जन है और मात्र 2.3 करोड़ में, हालांकि कंपैरेटिव अभी भी खर्चा है, लेकिन 40 करोड़ की बात करें और 2 करोड़ की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यानी एक तरीके से 20 मिसाइलें बन जाएंगी। एक जो बड़ी ब्रह्मोस है उसमें जो बेबी ब्रह्मोस है वो लगभग 20 मिसाइलें बन जाएंगी। और ऐसा होने से हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि दुश्मन की ओर से अगर स्वार्म ड्रोन अटैक होता है या फिर सैचुरेशन अटैक होता है छोटी मिसाइलों से, लॉन्चर से, तो वहां उनको हम इंटरसेप्ट करके नष्ट कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। यानी ब्रह्मोस से हम उसमें हमला कर सकते हैं। और यहां पर डीआरडीओ की जो यहां जो प्लानिंग है वो ये है कि अब हम जो बेबी ब्रह्मोस बना रहे हैं उसे हम हमारे पिनाका जो लॉन्चर सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, उस पर इसे तैनात करेंगे। पिनाका, देखिए पिनाका में लॉन्चर ही तो लगाए जाते हैं। 100-100 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने वाले जो लॉन्चर हैं जो छोड़े जाते हैं 44 सेकंड में, लगभग हम यहाँ पर जो लॉन्चर की बात करें तो वो लगभग मान के चलिए, पहले इसकी क्षमता 12 के आसपास थी, 12 लॉन्च किए जाते थे, अब इसकी क्षमता को और बढ़ा दिया गया है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो है उसमें हम अब क्या करने जा रहे हैं, बेबी ब्रह्मोस का उपयोग करने जा रहे हैं। बेबी ब्रह्मोस यहां पर देखिए, लॉन्चर जैसे पिनाका को मैं बताऊं आपको, पिनाका मार्क 1 37 से 40 किलोमीटर की रेंज में लॉन्चर छोड़ता है। मार्क 1 का एक्सटेंडेड वर्जन था 45 से 60 किलोमीटर। मार्क 2 जो है 60 से 75 किलोमीटर। गाइडेड पिनाका 75 से 90 किलोमीटर और LGRR जिसका भी परीक्षण किया गया 120 किलोमीटर तक है। लेकिन इसमें आप सोचिए कि बेबी ब्रह्मोस को अटैच किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो हम 300 किलोमीटर की रेंज में हैं, क्योंकि ब्रह्मोस और बेबी ब्रह्मोस के फीचर्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस आकार में अंतर है। आकार में अंतर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अब स्थिति जो है और ज्यादा घातक हो जाएगी दुश्मन की। 44 सेकंड में लगभग 12 रॉकेट ट्यूब इससे दागे जाते हैं। तो यहां पर हम इतनी ही मिसाइल्स जो है वो दाग सकते हैं इसके साथ, अगर इंटीग्रेट किया जाता है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों की बात करें हम, लड़ाकू विमानों पर वहां जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा 2 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। एक लड़ाकू विमान 2 ब्रह्मोस मिसाइलें, बड़ी मिसाइलें ले जा सकता है। लेकिन अगर बेबी ब्रह्मोस की बात करें तो वही संख्या 5 से 10 तक बढ़ सकती है। यानी हम ज्यादा संख्या में अटैक कर सकते हैं, दुश्मन पर टारगेट पर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मिसाइल भी बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है और इसका निर्माण भी भारत ने शुरू कर दिया है, इसका सफल परीक्षण हो चुका है। फिर इसके अलावा हम इस मिसाइल को एक्सपोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, यानी इसका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि आज का समय भी यही है कि दुनिया का हर देश जो है हथियार, देखिए जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज पर अमेरिका ने हमला करवा दिया एक तरीके से, क्योंकि अरब कंट्रीज जो है, हालांकि सऊदी अरब चलिए इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व था कि उसने फोर्स किया अमेरिका को कि भाई आक्रमण करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे बेचारे जो जिन्होंने आक्रमण की सोचा भी नहीं था। लेकिन ईरान ने सब पर हमला किया क्योंकि वहां पर अमेरिका के एयरबेस बने हुए थे। अब अमेरिका एक तरीके से इस हमले का, इस अटैक का जिम्मेदार है, इस लड़ाई का जिम्मेदार है। लेकिन अमेरिका को यहां पर एक फायदा क्या है, ये देश जो है, अरब कंट्रीज जो हैं, ये सारे अमेरिका से फिर से हथियार खरीद रहे हैं। 1-2 दिन पहले की न्यूज थी, अरबों की डील हुई है, अमेरिका इनको हथियार बेच रहा है। यानी ये देश खुद ही लड़ाता है और खुद ही अपने हथियार बेचता है। तो आज के समय में ये स्थिति बहुत जरूरी है कि आपका डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत अच्छे स्तर पर होना चाहिए, जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है। लगभग 23,000 करोड़ का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, अब हम 50,000 करोड़ के टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये था दोस्तों आज का विश्लेषण, हमारा तकनीकी विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, बेबी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।